हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैंने जुलाई मंथ में सबमिशन करवाई थी, तो मुझे 2 पैकेट रिसीव हुए हैं। तो मैं ये दोनों पैकेट आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, वीज़ा लगे हुए। तो 2 पैकेट हम लोगों को आज रिसीव हुए हैं। और आप लोगों ने भी अगर जैसे फ़ाइल वगैरह अप्लाई कर रखी है, तो आप लोग भी इस टाइम पर जो फाइल का टाइमिंग लग रहा है आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो आप लोगों को कम से कम 2 महीने के अंदर भी आप लोगों को वीज़ा इस टाइम पर मिल सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीएफएस कर रखा है। तो इसके बाद जब आप लोग अभी क्या है कि काफ़ी सारी वैकेंसी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर के अभी आई है हमारे पास में। कुछ हमारे पास पहुंची है करीब 9 महीने वाली, और कुछ मिली है हमको 6 महीने की। तो इस टाइम पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी कुछ वैकेंसी है मेरे पास 9 महीने, 6 महीने और एक 2 साल का वर्क परमिट भी है। 2 साल के लिए शेफ़ हो गए, कुक हो गए, तो इस तरीके से 2 साल का वर्क परमिट आएगा। और प्रॉपर 2 से 3 राउंड इंटरव्यू होंगे इनके। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि इस टाइम पर अगर जो भी वैकेंसी क्रोशिया के लिए निकलेगी, तो वो सारी की सारी ज़्यादातर 99% अब आप लोगों को इंटरव्यू देने के बाद ही, अब जब आपका सिलेक्शन होगा या वर्किंग वीडियो के साथ, वो लोग करवाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने जो वीज़ा रिसीव करे हैं। ये फ़ोटो आई है। ये जम्मू के हैं, करीब 4 से 5 वीज़े मुझे जम्मू के रिसीव हुए हैं। तो आपको मैं डेट दिखा दूंगा इसमें कि कब मुझे रिसीव हुए हैं। ये देख सकते हैं आप। और इसमें मैं आप लोगों को डेट दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हाइड करके, क्योंकि किसी का नाम वगैरह ये देख सकते हैं आप। ये मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, 29 तारीख को। और एक वीज़ा आप लोगों को दिखाऊंगा, दूसरा भी 29 तारीख को ही अभी मुझे रिसीव हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, डी वीज़ा। तो इस तरीके से 2 पासपोर्ट रिसीव हुए। तो बधाइयाँ हुई उनको काफ़ी। तो अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अब क्या है कि इस टाइम पर अगर जैसे आप लोगों ने परमिट आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आपको अगर जैसे शेफ़ हो गए, कुक हो गए, तो इनको आपको क्या है कि पर ईयर आपको साल भर या 2 साल वाला मिलेगा आपको। तो कुछ मैं आपको वैकेंसी भी बता देता हूँ। और ये सारी जो वैकेंसियाँ होंगी वो 2026 के लिए होंगी। तो मैंने पहले आपको बताया था कि 2026 के लिए अभी सितंबर के बाद या सितंबर में इंटरव्यू वगैरह लेना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि जो अब जा करके जैसे हम लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, तो इंटरव्यू लेने के लिए 1-2 महीना करीब ये लग जाएगा। जैसे पूरा बैच वगैरह सब कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगा। 2-3 महीना करीब वर्क परमिट आने में लगेगा। और उसके बाद जब ये सबमिशन होती है जनवरी के टाइम पर, या फरवरी में भी सबमिशन होती है, और मार्च तक भी होती है। मार्च में थोड़ा सा कम चांस होते हैं। जनवरी या फरवरी के आसपास अगर आपकी सबमिशन होगी, तो आपके 99% चांस होते हैं वीज़ा आने के। तो इस टाइम पर जो मैंने पहले भी बताया था आपको, 1 महीने की कम से कम जो बी कंपनी है उसको 10,000 यूरो का उसका टर्नओवर होना चाहिए। 10,000 यूरो उसका टर्नओवर होना चाहिए कंपनी का हर महीने का। तो इस तरीके से आप लोग कोशिश करेंगे, अगर आप जिस भी जगह आप लगा रहे हैं फाइल, कि उसका टर्नओवर क्या है, या कंपनी एक्टिव है या नहीं है, या अकाउंट उसका एक्टिव है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। और कम से कम 6 महीने से पुरानी कंपनी होनी चाहिए, और कुछ क्रोशियन वर्कर्स भी वहाँ पर काम करने होने चाहिए। तब जा करके आप थर्ड कंट्री नेशनल के बंदे वहाँ पर बुला सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ जो अभी वैकेंसी नहीं आई है मेरे पास, जो अगले 2026 के लिए लगेंगी। तो मेल और फीमेल दोनों की रहने वाली है मेरे पास। जैसे शेफ़ हो गए, कॉमी है, कॉमी 3 हो गए, ग्रिल शेफ़ हो गए, पिज़्ज़ा शेफ़ हैं, वेटर हैं, वेटरेस,
बारटेंडर, हाउसकीपर और क्लीनर, इस तरीके की वैकेंसी एक तो मेरे पास ये आ रखी है। और करीब 40 वैकेंसी मेरे को हाउस कीपिंग के लिए चाहिए। 40 कैंडिडेट हाउस कीपिंग के लिए मेरे को चाहिए, जिनके इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंटरव्यू हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। करीब 4 से 5 बंदे अभी उसमें सेलेक्ट होंगे। या जो भी, अगर आप लोगों के पास अगर पीसीसी नहीं भी है तो आप लोग अपना डेटा दे सकते हैं। और अगर आपकी रिफ्यूजल नहीं है, ठीक है, आपकी रिफ्यूजल नहीं होनी चाहिए, फ्रेश केस आपका होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं हमारे थ्रू। और हाउस कीपिंग में 40 करीब ये वैकेंसी है, हाँ, जिसमें 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी और 970 यूरो आपका बेसिक सैलरी मिलेगी। अकोमोडेशन कंपनी का रहेगा, और जिस टाइम पर आप वर्किंग आवर जो भी रहता है, जब आप जॉब कर रहे होंगे, उस टाइम पर आपको मील मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और जो तुरंत में अभी चाहिए है, करीब 2 साल का एक ही वर्क परमिट है, जिसमें मुझे कुक चाहिए, एशियन कुक 2 चाहिए, और ग्रिल एंड पिज्ज़ा के 2 चाहिए, असिस्टेंट कुक 3 चाहिए, और असिस्टेंट कुक 4 अलग से, और मसाज थेरेपिस्ट 6 बंदे ये चाहिए। सभी की सैलरी 1000 यूरो स्टार्टिंग में रहेगी इसमें, और असिस्टेंट कुक की 900 यूरो रहेगी, और 8 घंटे की करीब इसमें आपकी ड्यूटी रहने वाली है, ठीक है। इंडियन नेपाली दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 203 राउंड इसमें इंटरव्यू होगा, और उसके बाद क्या कि 2 साल का वर्क परमिट रहेगा। ये 2 साल बाद का वर्क परमिट होगा, 2 साल का वहीं से वर्क परमिट आएगा, और 2 साल की आपकी टीआरसी बनेगी स्टार्टिंग में। अगर आप लोगों ने अच्छा काम करा, सारी चीज़ें सही हुई, तो फिर आपको 3 साल का वो लोग वर्क परमिट करवा करके उसको 3 साल की टीआरसी आप लोगों को मिल जाती है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। और कुछ वैकेंसी थी मीट पैकिंग की, अगर कुछ जिनके पास अगर वर्क परमिट जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास में पीसीसी रेडी है और अपोस्टाइल और वैलिड है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 हफ्ते का टाइम और है अभी हमारे पास में, तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी अप्लाई करा। मीट पैकिंग की ये जॉब है, बेसिक सैलरी रहेगी इसमें, मतलब रहती तो पेपर में है बेसिक सैलरी, बट वहाँ जा करके कट कुट करके थोड़ा बहुत आपको मेरे ख्याल से 850 840 के आसपास शायद आपको मिलेगी, जिसमें अकोमोडेशन कंपनी का रहेगा, फूड आपको खुद करना है, और बाकी चीज़ें मैंने उसमें ऑलरेडी मेंशन करी हुई हैं। और अगर आप लोग भी, अगर जिन जिन लोगों की पीसीसी है ऑलरेडी, तो बिना इंटरव्यू या बिना वर्किंग वीडियो को अगर आप लोग आना चाहते हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी, अगर आपकी जैसे इंग्लिश वगैरह अच्छी है, हाउस कीपिंग के लिए आपका इंटरव्यू होगा, और अगर जो सिलेक्शन जिन जिन लोगों का हो जाएगा, 2 से 3 बार होगा। एक बार तो नॉर्मल मॉक टाइप का हम लोग ले लेंगे, उसके बाद एक इंटरव्यू और होने के बाद फाइनल जो आचार्य या फिर जो ऑनर है, उससे एक बार डायरेक्ट गूगल मीट में हम लोग इंटरव्यू करवा देंगे उसको 2026 के लिए। ये 9 साल का 9 महीने का वर्क परमिट रहेगा। जब वर्क परमिट इशू होगा, 1 से 2 महीना करीब उसको लगने में लग जाएगा, 2 महीने से 2.5 महीने, क्योंकि उस टाइम बरस ज़्यादा हो जाता है, तो 2 महीने करीब ये निकल जाते हैं, और 6 महीने के करीब बचते हैं। 6 महीने आपको जॉब मिलेगी वहाँ पर, और अप्रैल के मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक के अंदर हमने आपको वहाँ पर पहुँचाना है। तो ये अगर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं हाउस कीपिंग में, अगर आप लोग फ्रेशर हैं, तो आप लोगों की अगर इंग्लिश अच्छी है, अगर पीसीसी नहीं भी है अभी, तो आप लोग इंटरव्यू वगैरह दे दें। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप पीसीसी अप्लाई कर सकते हैं, और तुरंत जैसे ही आपकी पीसीसी आएगी, आप पोस्टल करा के मेरे को आप लोग दे सकते हैं 2026 के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको वैकेंसी बता दी है। और जो मीट पैकिंग का है, ये अभी तुरंत लगनी है, अगर जैसे 1 हफ्ते का और टाइम है। अगर जिनके पास पीसीसी या पोस्टाइल है ओरिजिनल और वैलिड है, तो उनका भी वर्क परमिट 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग करा के दे देंगे। ये 1 साल का वर्क परमिट होगा मीट पैकिंग के लिए।